लेबनानी जंगजू तंजीम हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान तनाज़ा 4 दहाइयों से ज़्यादा अरसे से चल रहा है। इसराइल का कहना है कि वो अपने पड़ोस से मुल्क के लिए ख़तरा बनने वाली तंजीम को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है, जबकि हिजबुल्लाह इसराइल को तबाह करने की कोशिश में इसराइली चौकियों को मुसलसल निशाना बना रही है। गुज़श्ता 11 माह में रोज़ाना की बुनियाद पर एक दूसरे पर सरहद पार से हमले हुए, जिसने कशीदगी को मज़ीद बढ़ाया। अब जबकि सना 2006 के बाद से पहली बार लेबनान पर इसराइली हमला जारी है, तो बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इस सब में लेबनानी फ़ौज कहाँ है और इसने इस कशीदगी को खित्ते में मज़ीद बढ़ने और इसके इलाकाई सतह पर असरात से बचने के लिए अब तक क्या किया है। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि लेबनानी फ़ौज इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान लड़ाई से गैर हाजिर है। हिजबुल्लाह को अमेरिका, बरतानिया और दीगर ममालिक ने दहशतगर्द तंजीम करार देकर इस पर पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन इस वक्त हिजबुल्लाह ने इस लड़ाई में मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर ली है। नज़रियाती तौर पर मुल्क के दुश्मन से लड़ना फ़ौज का काम है और इसराइल सरकारी तौर पर लेबनान का दुश्मन है, लेकिन लेबनानी फ़ौज के पास इस किस्म की लड़ाई के लिए हथियारों और तोप खाने की कमी है, जबकि इसराइली फ़ौज न सिर्फ जदीद हथियारों से लैस है बल्कि इसको मगरबी ममालिक की भी सबसे ज़्यादा हिमायत हासिल है। इसके साथ साथ मगरबी ममालिक की जानिब से इसराइल को माली और जदीद हथियारों की फराहमी का ताउन भी हासिल है। इसके अलावा वो बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि अमेरिका लेबनान की हुकूमत को ऐसे जदीद तरीन हथियारों के हसूल से रोकने के लिए दबाव डालता आया है जो इसराइल के लिए खतरे का बायस बन सकते हैं। कई साबिक आला अफसरान इस बात की हिमायत में गवाही देते आए हैं। सन 2020 में बैरूत में खाद के गोदाम में हुई तबाहकुन धमाके से शदीद इक्तिसादी बहरान ने लेबनानी फ़ौज के लिए मामलात को मज़ीद ख़राब कर दिया। फंड की कमी ने इसके अमले और इसकी बुनियादी ऑपरेशनल ज़रूरियात हत्ता कि ईंधन की फराहमी तक को मुतासिर किया। जो इस सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बनाती है वो ये कि अमेरिका, जो हिजबुल्लाह को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है, वही लेबनान की फ़ौज को सबसे ज़्यादा फ़ौजी इमदाद फराहम करता है। एक अरसे तक वाशिंगटन लेबनान के फ़ौजियों की तनख्वाह में भी हिस्सा डालता रहा, लेकिन अमेरिका की जानिब से लेबनान को दी जाने वाली इमदाद गाड़ियों और छोटे हथियारों तक महदूद है और इसका इसराइल को फराहम करदा इमदाद से मुवाजना नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब लेबनानी फ़ौज की इसराइल के खिलाफ लड़ने की सलाहियत खित्ते की दूसरी फ़ौजियों की तरह ही गैर मौसर है। लेबनानी फ़ौज और ना ही किसी दूसरी अरब फ़ौज के पास ऐसी सलाहियतें हैं कि वो इसराइल का मुकाबला कर सकें। इसराइली फ़ौज के साथ गोरिल्ला जंग के अलावा कोई लड़ाई मुनासिब नहीं, जैसे कि गज़ा में हुई हो। लेबनानी फ़ौज का किरदार अंदरूनी तौर पर इस्तेहकाम बरकरार रखना है, क्योंकि अंदरूनी तौर पर हालात काफ़ी नाजुक हैं। इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद लेबनानी फ़ौज को बहुत से ऐसे इलाकों में तैनात किया गया जहाँ मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान कशीदगी का बहुत ज़्यादा इम्कान था। सवाल यह है कि मौजूदा तनाज़े में लेबनानी फ़ौज का कोई किरदार है? इसका जवाब है नहीं। ताहम लेबनानी फ़ौज की एक बड़ी तादाद मुल्क के जनूबी हिस्से में मौजूद है। फ़ौज की जानिब से हाल ही में बताया गया था कि एक लेबनानी फ़ौज इसराइली ड्रोन हमले में इस वक्त मारा गया जब इसराइली ने चौकी के पास से गुजरती एक मोटरसाइकिल को निशाना बनाया था। इसके अलावा मुस्तकबिल में होने वाली किसी भी जंग बंदी के नतीजे में जनूब में लेबनानी फ़ौज की बड़ी तैनाती का इम्कान है। इस जानिब हाल ही में लेबनानी वज़ीर आज़म ने भी इशारा दिया था। ताहम इन सब कामों में मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना हो सकता है। लेबनानी फ़ौज को मज़ीद एहलकारों की ज़रूरत है और इसके लिए रकम दरकार है जो इसकी फ़ौज के पास नहीं है।